अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा एकेडमी और हमारी सीरीज ओरिजिन ऑफ लाइफ का सफ़र धीरे धीरे इंसानी तारीख के उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां इंसान सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि दुनिया को कंट्रोल करना सीख रहा था। पिछली एपिसोड्स में हमने देखा कैसे इंसान जंगलों और घरों में रहता था, शिकार करता था, फिर फार्मिंग शुरू हुई, गांव बने और पहली दफ़ा परमानेंट जिंदगी का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन आज जो दौर हम देखने वाले हैं उसने इंसान को असल मानों में पावरफुल बनाया। आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब पत्थर के औजार छोड़कर इंसान ने मेटल को अपना गुलाम बना लिया। सवाल ये है, मेटल इंसान को मिला कैसे, किसने पहली दफ़ा इसे डिस्कवर किया और कैसे एक छोटी सी डिस्कवरी ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। सोचो ज़रा, कोई लेबोरेटरी नहीं थी, कोई साइंटिस्ट कोट पहनकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था। उस वक्त के लोग सिंपल फार्मर्स और हंटर्स थे। दिन भर काम करते, रात को आग के पास बैठते। यहीं से कहानी शुरू होती है। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक सबसे पहला मेटल जो इंसान ने देखा वो शायद नेचुरली मिला हुआ कॉपर था। कुछ इलाकों में कॉपर ज़मीन पर ही चमकता हुआ मिल जाता है, बिल्कुल पत्थर की तरह। लोगों ने उसे पहले सिर्फ डेकोरेशन के लिए उठाया होगा क्योंकि वो चमकदार था। शायद किसी ने उसे हाथ से ठोका और देखा कि ये टूट नहीं रहा बल्कि शेप बदल रहा है, यानी ये पत्थर जैसा ब्रिटल नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल है। यहीं से पहली बार इंसान को एहसास हुआ कि ये चीज़ अलग है। फिर एक दिन शायद किसी ने गलती से या क्यूरियोसिटी में कॉपर वाले पत्थर को आग के अंदर डाल दिया, या हो सकता है कुकिंग फायर के नीचे पड़ा हो और हीट से पिघल गया हो। जब वो पिघला तो इंसान ने पहली दफ़ा देखा कि पत्थर लिक्विड बन सकता है। ये चीज़ उनके लिए जादू से कम नहीं थी, और जब वो ठंडा हुआ तो और भी सख्त हो गया। यहाँ से शुरू हुआ स्मेल्टिंग, यानी धातु को पिघलाकर शेप देना। ये किसी एक इंसान का नाम लिखकर नहीं मिलता हिस्ट्री में, क्योंकि ये प्रोसेस धीरे धीरे डिफरेंट जगहों पर इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हुआ। लेकिन सबसे पुराने सबूत एनाटोलिया और मेसोपोटामिया के इलाकों से मिलते हैं, जहां लोग 7000 से 5000 BCE के दरमियान कॉपर यूज़ कर रहे थे। मगर कॉपर परफेक्ट नहीं था, वो जल्दी मुड़ जाता था, वेपन्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहते थे। इंसान फिर भी एक्सपेरिमेंट करता रहा, और फिर हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ। किसी ने कॉपर के साथ टिन मिला दिया। शायद दोनों ओर्स एक ही जगह से निकले या गलती से मिक्स हो गए। जब दोनों मेल्ट हुए तो नया मेटल बना, और जब ठंडा हुआ तो वो कॉपर से ज़्यादा सख्त और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये था ब्रॉन्ज। ये डिस्कवरी इतनी पावरफुल थी कि उसने पूरे दौर का नाम ही बदल दिया, ब्रॉन्ज एज। अब जिंदगी सच में चेंज होने लगी। ब्रॉन्ज के हल से ज़मीन गहरी जुती, ज़्यादा फसल उगने लगी। ब्रॉन्ज की तलवार और बर्छी ने शिकार और जंग दोनों को आसान बना दिया। यानी जिस कौम के पास ब्रॉन्ज था वो दूसरों पर हावी हो गई, पावर शिफ्ट होने लगा। यहीं से पहली बार लीडर्स, चीफ्स और किंग्स उभर कर आए, क्योंकि जब रिसोर्सेज ज़्यादा हुए तो उनको मैनेज करने के लिए सिस्टम चाहिए था। धीरे धीरे गांव शहर बन गए। शहरों में लोग अलग अलग काम करने लगे, कोई फार्मर, कोई लोहार, कोई बिल्डर, कोई सोल्जर, यानी हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा था। इसे हम आज डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, यानी काम का तकसीम होना। इसी ने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड बनाया। पहली दफ़ा इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा था। लेकिन जब शहर बड़े हुए तो प्रॉब्लम्स भी बड़ी हुईं, चोरी, झगड़े, ज़मीन के डिस्प्यूट्स। तब लोगों ने कहा कि रूल्स होने चाहिए, और फिर मेसोपोटामिया में हम्मुराबी ने कानून लिखवाए। सोचो, पहली बार इंसानी हिस्ट्री में जस्टिस सिस्टम आया, और जब लॉज लिखने की बात आई तो राइटिंग डेवलप हुई, सिंबल्स बनाए गए, फिर वो वर्ड्स बन गए, यानी इंसान ने अपनी यादें और नॉलेज पत्थर पर लिखनी शुरू कर दी। अब नॉलेज मर नहीं सकती थी, वो ट्रांसफ़र हो सकती थी। ट्रेड भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर और टिन अलग अलग जगह मिलते थे। लोग सफ़र करने लगे, दूसरे इलाकों से माल लाने लगे, यानी पहली बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क्स बने। कल्चर मिक्स होने लगा, आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे। इंसान आइसोलेटेड नहीं रहा, कनेक्टेड हो गया। लेकिन याद रखो, ये सब किसी एक जीनियस ने नहीं किया,
یہ ہزاروں سالوں کا کلیکٹیو ایفرٹ تھا۔ ہر جنریشن نے چھوٹی سی ڈسکوری کی اور نیکسٹ جنریشن نے اسے اور بیٹر بنایا۔ یہی ہے انسانی تاریخ کا اصل راز، سلو پروگریس لیکن انسٹاپیبل۔ آج اگر ہم شہروں میں رہتے ہیں، روڈز پر چلتے ہیں، بکس لکھتے ہیں، لاز فالو کرتے ہیں، تو یہ سب اس وقت کے لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے پہلی دفعہ آگ میں پتھر ڈال کر ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ اگر وہ کیوریس نہ ہوتے تو شاید ہم ابھی بھی پتھر کے اوزار یوز کر رہے ہوتے۔ تو دوستوں، برونز ایج صرف میٹل کا دور نہیں تھا، یہ انسان کے دماغ کے جاگنے کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نے سمجھا کہ وہ صرف نیچر کا حصہ نہیں بلکہ نیچر کو شیپ دے سکتا ہے۔ اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے جب آئرن آیا اور انسان اور بھی پاورفل ہو گیا اور دنیا کا نقشہ پھر سے بدل گیا۔ اگر آپ کو یہ سفر انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو چینل الفا اکیڈمی کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم تاریخ کو صرف یاد نہیں کرتے، ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔